मेरा घर, मेरे पहाड़ जल रहे हैं। काफ़ी हफ्ते हो चुके हैं और यहाँ जंगलों में आग लगी हुई है। काफ़ी बुरा लग रहा है मुझे ये देख के कि मेरे जो जंगल हैं, मेरे जो पहाड़ हैं, जिसमें जिसे हम प्राउड फील करते हैं पहाड़ी होने का, और वहाँ पे जल रहे हैं वो। काफ़ी हफ्ते हो गए, इतनी गर्मी हो गई है। जैसे कल मैंने टेम्परेचर देखा, यहाँ पे 34 डिग्री था। चलिए मान के हीट वेव आ रही है, लेकिन कुछ सालों से डेवलपमेंट इतनी हो गई है कि हमने कहीं ना कहीं नेचर के साथ खिलवाड़ किया है। इतने सारे पेड़ काट दिए हैं। अभी जहाँ मैं रह रहा हूँ वो सोलन जगह है, और अभी आग इतनी ज़्यादा लगी है कि आप अगर स्पाटू तक चले जाएं, कसौली भी चले जाएं, कंडा चले जाएं, या फिर शिमला के रास्ते में भी आग लगी हुई है। अब ट्रैफिक इतनी ज़्यादा हो जाती है कि लोग इतने सारे आ जाते हैं, इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है यहाँ पे। अब 4 लेन का भी काम चला हुआ है, जिसमें लैंडस्लाइड हो जाती है। कुछ ना कुछ होता रहता है जो कि इन पहाड़ों के लिए सही नहीं है। कुछ सालों पहले ये बिल्कुल भी नहीं होता था। टाइम से बिल्कुल बारिश भी होती थी, यहाँ पे फ्रूट्स भी बहुत सही लगते थे, इतनी गर्मी भी नहीं होती थी, टेम्परेचर अच्छा होता था। लेकिन अब टूरिज़्म के चक्कर में इतनी डेवलपमेंट कर दी है, लेकिन नेचर का क्या, उसका ध्यान कौन रखेगा। अब इतनी डेवलपमेंट की क्या हमें ज़रूरत थी, पता नहीं। क्या हमें इतने सारे रोड चाहिए थे, पता नहीं। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई डेवलपमेंट ज़रूरी है जो कि नेचर के साथ खिलवाड़ करे। अब इतनी ज़्यादा आग लगी हुई है, मैंने वीडियो स्टार्टिंग में डाल दी है, या मैं बीच बीच में क्लिप्स भी डालता रहूँगा, कि वो कंट्रोल में नहीं आ रही है और वो घरों तक पहुँच गई है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो उन लोगों के साथ जिन्हें पहाड़ों के साथ प्यार है, चाहे आप चंडीगढ़ में रह रहे हो, दिल्ली में रह रहे हो, क्योंकि आप लोग भी यहाँ पे आते हैं। अगर पहाड़ों में पेड़ ही नहीं रहेंगे, जो चीज़ आप जिस चीज़ से आप बचना चाहते हैं गर्मी से, उस चीज़ के लिए आप पहाड़ों में आते हैं, अगर वहाँ पे भी सेम एटमॉस्फेयर मिले, सेम टेम्परेचर मिले, तो उसका क्या फ़ायदा। इसलिए ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, और अपर मैनेजमेंट के साथ भी ये वीडियो शेयर करें, ताकि उन्हें भी पता चले कि ऐसा कुछ इनिशिएटिव लेना होगा। अब जैसे लास्ट ईयर इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी कि लैंडस्लाइड्स इतनी आ गई थी, घर काफ़ी ज़्यादा ढह गए थे, और काफ़ी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। अब देखिए गर्मियाँ आ गई हैं, अब गर्मियों में इतनी ज़्यादा आग लगी है कि घरों में फिर से बात आ गई है। और ये तो अभी हम सिर्फ इंसानों की बात कर रहे हैं, उन जानवरों का क्या जो कि वहाँ पे रह रहे हैं। मैंने खुद ने इतनी ऐसी पिक्स देखी हैं जिसमें तेंदुआ का बच्चा जहाँ वो पेड़ के नीचे छुप रहा था वो वहीं का जल गया। जंगली मुर्गे हो गए, फिर शेर के बच्चे हो गए, लोमड़ी के छोटे छोटे हिरन के बच्चे, खुद हिरन भी, खरगोश हो गए, इन सब के बच्चे, या फिर वो खुद भी, या चिड़िया देख लो, सभी जल के वहीं पे ही रह जाएंगी। और हम जो देखना, मतलब काफ़ी जना जिसको बोलते हैं दर्दनाक है ये सब माहौल देखना। और अगर मैं पूरे हिमाचल की बात करूँ, अभी तो मैंने सिर्फ 3-4 जगह गिनाई है। आप किन्नौर का एरिया देख लीजिए, वहाँ पे इतने डेवलपमेंट हो रही है डैम्स की वजह से, जो कि सही बात नहीं है। हमें कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लेने होंगे जिसमें नेचर के साथ बैलेंस करके चलें। नहीं तो अगर हिमाचल में पेड़ ही नहीं रहेंगे, इतनी ज़्यादा गर्मी होती जाएगी, तो क्या फ़ायदा। इतने पेड़ कट भी रहे हैं और दोबारा कब लगेंगे कोई पता नहीं। अब जैसे यहाँ पे इतनी सारी आग लग गई है, इतने बड़े बड़े पेड़ हैं जिनको इतना बड़ा होने में काफ़ी साल लग गए। तो ये सब चीज़ें पेनफुल है देखना कि इतना, जिस चीज़ ने हमें इतना कुछ दिया है, बदले में हम उनकी केयर भी नहीं कर पा रहे, और इतनी गर्मी हो रखी है कि वहाँ पे आग लगी हुई है। सही बात नहीं है। और जितनी लैंडस्लाइड्स हो रही हैं वो डेवलपमेंट की वजह से है, और इतना क्राउडेड होता जा रहा है। अब लद्दाख में देख लीजिए कि आपको लद्दाख जाना है और पता नहीं कितने घंटों तक मनाली में आप ट्रैफिक में फंसे हैं। अभी केदारनाथ का एग्जांपल देख लीजिए कि कितने किलोमीटर्स तक लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। अगर आप लैंडौर भी जा रहे हैं, ये उत्तराखंड का एरिया है, तो लैंडौर में भी कितनी है। इंस्टाग्राम पे रील्स तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन एक्चुअल रियलिटी में आप जाके देखिए तो काफ़ी
पेनफुल है ये सब चीज़ देखना। अगर मैं हिमाचल की बात करूँ तो यहाँ भी सेम सिचुएशन है। तो पहाड़ों के में नेचर के साथ अगर हम मिलकर चलें तो ज़्यादा बेटर है। और अगर हम पहले से ही प्रिवेंटिव मेजर्स लेके चलें, अगर हम वहाँ पे पहले से ही कुछ सेंसर्स लगा दें, फायर एक्सटिंग्विशर बॉल्स आती हैं जिसको आप फेंक के आग को बुझा सकते हैं। अगर हम क्या बोलते कुछ ऐसे मेजर्स ले सके, जैसे प्लेन के थ्रू वहाँ पे पानी फेंक सके। जैसे इतने काफ़ी टाइम से बारिश ही नहीं हुई है, यहाँ पे टेम्परेचर राइज़ करते जा रहा है जिसकी वजह से आग लग रही है। तो अगर आग को बुझाया जाए और कुछ और भी लोग सारे जुड़ के कुछ करें, अब वो कुछ में क्या होता है वो तो सभी मिल के जब डिसीजन लेंगे तभी होगा। और जितने भी मिनिस्टर्स हैं उन सब के साथ मिल के हेल्प की जाए, कुछ ना कुछ करते रहें जिससे ये आग बुझे। या फिर कोई भी आपदा आती है तो उसको लड़ने के लिए कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी या कुछ भी ऐसा मेथड हो जिससे हमारे ये पहाड़ बच सके। और इस वीडियो को मैं बस यही बोलूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और अपने मुझे ज़रूर बताएं कि कमेंट्स में कि क्या क्या कर सकते हैं हम एज नॉर्मल सिटीज़न। क्योंकि गवर्नमेंट अपने एंड से कर रही है, लेकिन हमें अपने एंड से भी कुछ करना होगा। मुझे ये बहुत बुरा लग रहा है देख के कि मेरे पहाड़ जल रहे हैं जो कि मेरा घर है, और मैं नहीं चाहूँगा अगले साल ये सेम सिचुएशन हो। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि अच्छा ठीक है एक बार क्लाइमेटी या आपदा टल गई तो हम फिर से नॉर्मल घर पे बैठ गए। वैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो हमें और पेड़ उगाने चाहिए, ऐसी स्पीशीज़ देखनी चाहिए जहाँ पे आग कम लगे। अब जैसे यहाँ पे चील के पेड़ हैं, चील के पेड़ों में बहुत जल्दी आग लगती है। इसके साथ साथ कुछ और भी देखना चाहिए हमें। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि कुछ भी हो जाए हमें अपने पहाड़ों को बचाना है। तो बस वीडियो में ज़्यादा लंबी नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ दर्द ज़रूर हो रहा है मुझे ये सब देख के। और अब जैसे सुबह हम उठते हैं, बहुत अच्छी जिसको बोलते हैं फ्रेश एयर आनी चाहिए, लेकिन अब हम जब सुबह उठ रहे हैं तो सारी तरफ धुआं ही धुआं होता है। अब से सोचिए कि बाहर से जो भी लोग आ रहे हैं यहाँ हिमाचल में या उत्तराखंड में या किसी भी पहाड़ी एरिया में, तो वो ये सब देखने नहीं आ रहे कि कैसे सीमेंट के घर बने हुए हैं, कि नेचुरल चीज़ें देखने आ रहे। वो ऑलरेडी गर्मी से परेशान हैं और अब वो हिमाचल में आए या फिर उत्तराखंड में जाएं और वहाँ पे जाके भी उनको ट्रैफिक इतनी गर्मी मिले, तो वो भी सही नहीं है। तो पहाड़ों को बचाना हमारा काम है, हमें ये इनिशिएटिव लेना होगा। तो आप देखिए क्या क्या कर सकते हैं, और प्लीज़ थोड़ा सा नेचर के साथ संभल के चलें। नेचर बहुत अच्छी है, सब चीज़ अच्छी है, लेकिन अगर वो डिस्ट्रक्शन पे आए तो पता नहीं क्या होगा। हमने कुछ सालों पहले केदारनाथ का तो एग्जांपल देखा ही है। मैं नहीं चाहता कि यहाँ हिमाचल में भी ऐसा कुछ हो। लास्ट ईयर हमने मंडी का भी देखा है, मनाली का भी देखा, कितना बुरा हाल हुआ था। और अब ऐसा लग रहा है कि जिस हिसाब से आग लगी है सोलन में, शिमला में, कसौली में, दियोठी में, स्पाटू में, तो वैसा भी बहुत ज़्यादा बुरा है। और मुझे नहीं अच्छा लग रहा ये सब देख के। बस यही वीडियो में मैं कहना चाहूँगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा हमें। अब आप चाहे वो शिमला से हो, किन्नौर से हो, या चंडीगढ़, दिल्ली, ऑल ओवर इंडिया से, कुछ ना कुछ तो हमें ऐसा करना पड़ेगा कि दोबारा आग लगने के चांसेस आए ना। और फायर ब्रिगेड वाले भी कितना करेंगे, वो भी अपनी पूरी तरह से जी जान तो लगा ही रहे हैं। तो और मैं ज़रूर टैग करूँगा जितने भी नेशनल न्यूज़ चैनल्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, उन सबको, ताकि उन सब पे भी ये मेरी जो आवाज़ है वो पहुँचे। मैं भी यहाँ का सिटीज़न हूँ, मैं भी, मेरा घर है पहाड़ और मुझे प्राउड है पहाड़ी होने पे। लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो पहाड़ बचेंगे नहीं। तो डेवलपमेंट को भी थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। मेरे हिसाब से इतनी बिल्डिंग्स की ज़रूरत नहीं है हमें, इतने बड़े बड़े रोड्स की ज़रूरत नहीं है। जल्दी थोड़ा लेट पहुंच जाएंगे, इतना भी जल्दी जाके क्या करेंगे। स्टिल देखते हैं, पर हाँ कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा हमें। थैंक यू।